प्यारे दोस्तों, आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बड़े खुशी के साथ आज एक छोटी सी ज़ेन कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ज़ेन कहानियों को बोध कथाएं भी कहते हैं, क्योंकि इन कहानी के माध्यम से ज़ेन गुरु ब्रह्मांड के जीवन के बड़े बड़े सत्य, बड़े बड़े सूत्र उजागर करते हैं। आज की कहानी मेरे फेवरेट टॉपिक पे है, जिसको हाल ही फिलहाल एक नोबेल पुरस्कार जिस व्यक्ति को मिला, उस नोबेल पुरस्कार का जो टॉपिक था दैट वाज क्वांटम अटैचमेंट। और इतनी बड़ी थियरी को एक ज़ेन गुरु ने, देखो कितने जिसे हम कहेंगे अजीब ढंग से, कितने सरल ढंग से उजागर कर दिया है। इस कहानी में सुनेंगे कि एक दिन शाम का वक्त था। ज़ेन गुरु ने एक घोषणा की कि कल सुबह हम जापान के एक बड़े शहर में पोलो नामक एक खेल देखने जाएंगे। सुबह सुबह ही शिष्यों को आ जाने के लिए कहा, तैयार रहने के लिए कहा। शिष्य तो रात भर सो ना सके कि वाह, गुरु ने भी कमाल कर दिया आज तो। कल हम सुबह शहर जाएंगे, शहर के लोगों को देखेंगे कैसे वो रहते हैं, क्या उनकी बिहेवियर से, बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये सब देखने मिलेगा। बड़े खुश थे सब। दूसरे दिन ही सुबह सुबह शहर चले जाते हैं और खेल देख के वापस शाम को अपने आश्रम में आ जाते हैं। शाम तक तो सारे शिष्य थक के चूर हो जाते हैं, सफर भी बड़ा लंबा होता है, लेकिन गुरु तो वैसे ही तरोताजा होते हैं। जैसे सुबह थे वैसे ही अभी भी गुरु लगते हैं। गुरु फिर से घोषणा करते हैं कि भोजन करके सब लोग मुख्य सभागृह में आ जाएंगे, मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछने हैं। सारे लोग भोजन करते हैं, रात का भोजन करते हैं और सभागृह में आ जाते हैं। और उन्हें उस गुरु का स्वभाव पता होता है कि गुरु जब भी कोई प्रश्न करते हैं और हमें अगर जवाब नहीं आता है तो एक चांटा गुरु जरूर लगाते हैं। और गुरु का चांटा यानी 440 वोल्ट का करंट जैसा होता है, कोई मामूली चांटा नहीं होता है। चारों खाने चित हो जाता है आदमी। अगर एक एनलाइटन मास्टर चांटा मारे, आप अंदाजा लगा सकते हो कि कैसा होगा वो चांटा। तो सारे लोग डरते घबराते मुख्य सभागृह में आ जाते हैं। गुरु अपने आसन पे बैठ जाता है और बड़ी ही शांति मुद्रा से पहला प्रश्न पूछता है कि क्या तुम्हें लगता था कि जितने खिलाड़ी हैं वहां पे वो थक गए होंगे? सब लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और गुरु को कहते हैं कि हाँ। खेल के अंत में खिलाड़ी थके हुए नजर आ रहे थे। गुरु खुश हो जाता है, कहता है कि बहुत खूब। अब मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूं कि क्या घोड़े भी थके हुए थे? जो पोलो का गेम होता है वो घोड़े पे बैठ के खेला जाता है। तो सारे शिष्य सोच में पड़ गए और उन्होंने कहा कि हाँ गुरु, अंत में घोड़े भी थके हुए नजर आ रहे थे। गुरु बहुत खुश हो जाता है कि वो बोलता है कि बिल्कुल, अब तो तुम तीसरे प्रश्न का जवाब देने के लायक हो ही चुके हो। और गुरु तीसरा प्रश्न पूछता है कि क्या लकड़ी के खंबे, जो गोल पोस्ट थे, वो लकड़ी के खंबे भी थक गए थे? और गुरु खामोश हो जाता है, कोई भी उत्तर नहीं देता है। फिर गुरु कहता है कि इसका उत्तर मैं एक एक से व्यक्तिगत सुबह पूछूंगा, और जो भी व्यक्ति इसका गलत उत्तर देगा उसे सजा तो पता ही है क्या होती है। सारे शिष्य चले जाते हैं, रात भर सो नहीं पाते हैं कि क्या इसका उत्तर होगा। और ये कैसा अजीब सा प्रश्न है कि लकड़ी के खंभे भी कभी थक जाते हैं। और इसी असमंजस में सुबह हो जाती है। सुबह सारे लोग मुख्य सभागृह में फिर से आ जाते हैं और गुरु एक एक व्यक्ति को बुला के इसका उत्तर जानते हैं।
और सारे लोग चांटा खाते हैं। लेकिन जो सबसे छोटा शिष्य होता है उस सभागृह में, वो गुरु से कहता है, इस चीज को बड़े गौर से सुनिएगा। वो गुरु से कहता है कि देखिए गुरु, जितने खिलाड़ी थे वो भी थक गए थे, घोड़े भी थक गए थे, और वो लकड़ी के खंभे भी थक गए थे। गुरु पूछता है कि ऐसा क्यों, तुम ऐसा जवाब मुझे क्यों दे रहे हो? वो कहता है कि इस दुनिया में सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी है। हमारे आश्रम का एक नियम है कि जब हम मुख्य सभागृह में आते हैं तो हमारे जो जूते हैं वो भी आप बड़े प्रेम से निकाल के एक जगह पे, व्यवस्थित जगह पे निकाल के रखने को जब कहते हो, इसका मतलब ये भी है कि हमारे जूते भी थक गए थे, लकड़ी के खंभे भी थक गए थे, और खिलाड़ी भी थक गए थे, और हम सब लोग भी थक गए थे सिवाय आपके। गुरु खुश हो जाता है, वो उसको गले लगा लेता है और ऊपर उठा लेता है कि यस, ये सबसे सही जवाब है उसका। और यही थ्योरी क्वांटम अटैचमेंट की भी है कि इस दुनिया में कोई भी चीज एक दूसरे से जुदा नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो उसकी तरंगे इस पूरे अस्तित्व में फैल जाती हैं। इसका मतलब यह है कि देयर इज वननेस, कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से जुदा नहीं है। इसी कहानी के माध्यम से ज़ेन गुरु ने यह हमें सिखाया है दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे हम किसी और सुंदर सी कहानी में।